ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैंने 2 टाइप की सीरीज चलाई हुई है। एक तो पिछले साल के क्वेश्चन 2025 के क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सॉल्व करके डाले हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो और देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं और कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बढ़ाकर वो ज़्यादा मार्क्स का पूछ लेते हैं, तो आपको उनको देखना चाहिए। और हम यहाँ पर केवल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। इससे पहले मैं 2 लेक्चर करा चुका हूँ और उन 2 लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट देखे थे और एक्सरसाइज 4.1 देखी। एक्सरसाइज 4.1 से जो ऊपर के एग्जाम्पल होते हैं उनको हमने सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे और लगभग लगभग हम आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब ये आपको थोड़ा सिलेबस और जो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है वो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा जो चैप्टर की वेटेज, अगर आप यहाँ पर चैप्टर की वेटेज नहीं है, ये एक टॉपिक है, यूनिट है। इस यूनिट का नाम है अलजेब्रा और इस अलजेब्रा के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर आते हैं। तो आप देख सकते हो ये 20 मार्क्स का आ रहा है और बाकी चैप्टर भी आप देख लेना, मैं जैसे ही सॉल्व कराता जाऊँगा। वैसे मैं जब भी आपको लेक्चर जब स्टार्ट करता हूँ तो ये मैं सब भी आपको दिखा देता हूँ। ये सिलेबस है। मैं आपको इस सिलेबस में कुछ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस सिलेबस के अंदर देखो यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स। अब देखो यहाँ कह रहा है कि आपको जो सॉल्व करना है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, व्हाई फैक्टराइजेशन एंड व्हाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास 2 मेथड है। कौन-कौन से मेथड हैं? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको भी नहीं इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना ही ये क्वेश्चन लगभग-लगभग सभी हो जाते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है? तो हम मतलब एनसीईआर उसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बिना हो जाती हैं, तो फिर किससे करते हैं हम? उनको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं अगर यहाँ लिखूँ, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हमारी इक्वेशन एक्स में दे रखी है तो ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। देखो सारी जो इक्वेशन होती हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो जो इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होती हैं, तो फिर हम जो है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये सबके रूट्स बता देता है, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो उसके रूट्स इक्वल हों और रियल हो, चाहे इक्वल हो और अनइक्वल इक्वल हैं और रूट्स हैं, मतलब रूट्स रियल और इक्वल हो, कैसे भी टाइप के रूट्स हैं, ये सबको सॉल्व कर देता है। तो हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, बस आप ये समझ लो यहाँ पर कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मेथड का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये एक्सरसाइज 4.2 है, यहाँ पर देखिए मेथड का नाम दे रखा है कि आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तब आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। वैसे जब मैं पीछे मैंने 2 लेक्चर दिए थे तो मैंने वहाँ पर क्वेश्चन जो सॉल्व कराए थे वो एक फैक्टराइजेशन मेथड से कराए थे। फैक्टराइजेशन मेथड में ये होता है कि 2 नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके ये आए और जिनके प्लस या माइनस करने से ये नंबर आए, तो वही फैक्टराइजेशन मेथड है। और ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हो और तो वहाँ पर इनको बोला जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और ये फैक्टराइजेशन मेथड एक ही है, एक्चुअल में उसका नाम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। तो अब हम ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप समझना फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। -10 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर हम 2 नंबर ऐसे लाएंगे जिनके मल्टीप्लाई करने से, अब ये कैसे पता लगता है कि 2 नंबर कहाँ से आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। हम 2 नंबर ऐसे लाएंगे जिसके मल्टीप्लाई करने से
कितना आ जाए, 2 नंबरों के मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए। ये जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है 10 के, इसका मतलब ये नंबर जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ में कोई एक्स नहीं आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं कि वो मल्टीप्लाई करके वो आए। कभी-कभी एक्स स्क्वायर के साथ भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो अभी हम देखेंगे कि फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर इस जो ये जो आप देख रहे हो कांस्टेंट, यानी सी की वैल्यू के आगे जो लिखा हुआ है, जैसे माइनस है यहाँ पर, ठीक है? तो इस माइनस को देखकर हम बोलेंगे कि 2 नंबर ऐसे लाओ, 2 नंबर ऐसे लाओ जिनके माइनस करने से 3 आ जाए। आप समझ रहे हो ना, इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपको देखना पड़ेगा कि 2 नंबर के मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, तो वो कैसे पता लगता है, यहाँ पर नंबर लिखा जो हुआ होता है उसको चेक करते हैं। फिर उसके बाद में माइनस बोलते हैं कि 2 नंबर ऐसे लाओ जिनके माइनस करने से, इस वाले साइन को देखा जाता है, तो ये 10 के आगे जो माइनस लगा हो, इनके माइनस करने से 3 आ जाए। आप समझ रहे हो? तो इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कहाँ से आता है? ये जो है, हमको कैसे पता लगेगा कि 2 नंबर कहाँ से आते हैं? एक्चुअल में आपको फैक्टराइज़ेशन करना पड़ता है। किसका? 10 का। अगर आप 10 के फैक्टराइज़ेशन करो, प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं इसमें भी, तो कितने आ जाएँगे? 2 मल्टीप्लाई 5। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आपने 5 और 2 की मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। और अगर आपने आपने 5 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर 5 और 3 ही हैं। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देखो, यही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो आपको छोटी क्लास में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बताया जाता है, यही फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर उन दो नंबरों को लिखा जाता है। जैसे पहला नंबर लिखूंगा मैं 5, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा। देखो, ये जो माइनस का 3 के आगे जो माइनस लगा हुआ था, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है? और ये जो माइनस है, यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर एक्स लगाऊंगा, और ये जो 10 के आगे माइनस था, इसको ऐसे ही लिखो, और फिर ये 10 लिखो इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम क्या काम करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है और इधर बाहर इधर एक्स लिखा हुआ है, तो दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5x, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का, और यहाँ पर 10 इक्वल टू 0। अब देखिए, पेयरिंग करते हैं हम यहाँ पर। आपको ऐसा नहीं कि किसी भी नंबर के साथ पेयरिंग करने की किसी भी के नंबर के साथ आपको ऑटोमेटिकली पहले जो 2 नंबर होंगे उनकी पेयरिंग, 2 जो टर्म होंगे उनकी पेयरिंग कर लेनी है, और लास्ट के जो 2 टर्म होंगे उनकी पेयरिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं x बाहर ले लेता हूँ, फिर कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर अंदर कितना रह जाएगा, x माइनस 5। और यहाँ पर मुझको क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 2। देखिए, प्लस का 2 या माइनस का 2 भी ले सकते हो, लेकिन माइनस का 2 क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये जो पहला ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो x माइनस 5 बना है, तो हमको अपने दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी x माइनस 5 बनाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमको प्लस का 2 लेना पड़ेगा। तो प्लस का 2 जैसे आप बाहर लोगे, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए, ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें एक जैसी बन गई, तो आप लिखोगे x माइनस 5। इन दोनों चीज़ों को एक ब्रैकेट में बंद कर दोगे, और जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई, रिमेनिंग चीज़ें का मतलब क्या हो गया, जैसे ये पहला वाला ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई थी x माइनस 5, इससे बाहर क्या है, ये x लिखा हुआ, तो इसको यहाँ लिखो। और जो दूसरा ब्रैकेट था x माइनस 5 वाला, इसके बाहर क्या लिखा हुआ था, प्लस का 2। ठीक है? तो आपको इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो अब हमारे पास ये यहाँ पर आपको जो है इस टाइप से ब्रैकेट में 2 वैल्यू दिखाई देंगी, और आपको इन 2 वैल्यू की जो है 2 जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको 0 के इक्वल करना है। 0 के इक्वल करने का मतलब हो गया कि एक बार आपको x माइनस 5 को 0 के इक्वल करना है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5। आप ऐसा डंडा भी ड्रॉ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखना है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। तो x इधर ये जो प्लस का 2 है इधर, जब हम इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास यही दो जो है इक्वेशन है। अब देखो, मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वैसे सच बताऊं तो मैं पूरी तरह से उसको सॉल्व नहीं करा, मतलब पूरी तरह का क्वेश्चन उस पर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझो जरा, मैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करा देता हूँ, केवल ये ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप समझना कि क्या क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10। तो इसकी मैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी यहीं लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इक्वल टू 0 लिखा होता, तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है? आपको इस वाले फॉर्मूले से नहीं करना है, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, जैसे वो मैंने अभी किया है, उस मेथड से करना है। ये तो मैं दिखा रहा हूँ कि सभी दोनों से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, -3।
आपको साइन को इग्नोर नहीं करना, अगर आपने कर दिया तो फिर आपका गलती आएगा आंसर। और ये जो सॉरी प्लस का है ये, तो ये जो सी है, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -10। अब ये ए बी सी की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले के अंदर रखूंगा और ये फॉर्मूला मुझको दो वैल्यू देगा एक्स की। देखो, ये माइनस लिखो, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -3, प्लस माइनस अप्लाई करो स्क्वायर रूट के अंदर, -3 का स्क्वायर, बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब ये होगा कि उसकी वैल्यू जो है -3 है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो -3 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू रखो 1 और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -10, तो इनको स्क्वायर रूट के अंदर बंद रहने देना है आपको। उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1। तो अब देखिए, आपको साइन की अच्छे से मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक माइनस ये, एक माइनस ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस। ये जो प्लस माइनस है इनको आपको ऐसे ही पैरेलल चलने देना है कुछ दूर तक। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, और ये जो 4 है और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 40, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो अब आपको स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 49, 9 और 4 को प्लस करो, 9 और 40 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 49। तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ गई है। अब देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये जो प्लस माइनस है इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और इक्वल टू स्क्वायर रूट से जब आप बाहर निकालोगे 49 को कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर अपॉन में ऐसे चलने देना। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पर केस नंबर 1 लोगे। केस नंबर 1 का मतलब ये होता है कि जो ये यहाँ पर प्लस माइनस ऑपरेट हो रहा है, तो एक बार आप प्लस लोगे, एक बार प्लस लेने का मतलब यहाँ पर माइनस को इग्नोर करोगे, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 2, कैंसिल करो तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक कितनी आ गई 5। दूसरे केस में आप क्या काम करोगे, दूसरे सेकंड केस में आप क्या काम करोगे, सेकंड केस में आप यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी, आप समझ जो एक्स की वैल्यू आएगी, उस जिसमें आपको ये जो माइनस का साइन है इसको लेना है और प्लस के साइन को हटा देना है। मतलब 3 ऐसे लिखो, यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ और प्लस नहीं लगाना है आपको यहाँ पर, और नीचे 2 ऐसे लिखो तो कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा माइनस का 4 और नीचे आ जाएगा 2, तो कैंसिल कर दो, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। तो ये हमारे पास हमने देखा कि एक्स की वैल्यू जो है, तो वैल्यू आ चुकी है, सेम वैल्यू है, वैल्यू बिल्कुल वेरी नहीं करेंगे, अलग नहीं आएंगी, सेम वैल्यू आएंगी, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जो है हम दोनों फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का नाम दे रखा था इसलिए हमने उसको इससे सॉल्व किया है। अब सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है ये, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लेंगे, कोई नहीं, आपको थोड़ा आ जाएगा। देखो ये सीखना इसलिए ज़रूरी होता है, कभी-कभी क्या होता है कि आप एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम में बैठे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको वो 2 नंबर नहीं पता लगते क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है, प्रेशराइज़ उस उन 3 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन भी करने होते हैं, लंबा-चौड़ा क्वेश्चन पेपर आता है, और तो दिमाग अंडर प्रेशर काम करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो 2 फैक्टर याद ही नहीं आते हमको। समझ रहे हो? तो यहाँ पर तो हम फ्री माइंड बैठे रहते हैं, वो दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में होते हो, वहाँ पर वो नंबर याद नहीं आते, तो फिर उस केस में आप सीधा आँख मीच कर एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में सीधा लगा दो। आप समझ रहे हो? उसमें ये मत देखो कि फिर मुझको 2 नंबर क्यों याद नहीं आ रहे, या मेरा ये क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूले से मैं सॉल्व करूँगा तो क्या मेरे मार्क्स कट जाएँगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप उसमें वहाँ पर क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और आपके आंसर बिल्कुल ठीक आएँगे। बस कंडीशन ये है कि आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, अब समस्या यहाँ पर उस क्वेश्चन के अंदर क्या आ गई है, इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि देखो यहाँ पर मैं पीछे तो बोल रहा था 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 10 आए, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 2 नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करने से 12 आए। अब आप कहोगे कि 12 तो कहीं है ही नहीं, तो फिर हम कहाँ से 12 ले आए? देखो एक्चुअल में हमको जो सही तरीका होता है इसका, एक्स स्क्वायर का जो कोएफ़िशिएंट है यहाँ पर 2, एक्स स्क्वायर का जो कोएफ़िशिएंट है यहाँ पर 2 है, साइन नहीं लेते, और ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ में कुछ नहीं आ रहा, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इस ये कितनी है 6, तो इन 2 और 6 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 12। तो हम बोलेंगे 2 नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई कर कर क्या आ जाए, 12 आ जाए। और ये जो 6 के आगे साइन लगा हुआ है, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे कि 2 नंबर ऐसे लाओ जिनके माइनस करके कितना आ जाए 1। 1 क्यों? क्योंकि ये जो x है, x का जो कोएफ़िशिएंट है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। आप समझ रहे हो? तो ये थोड़ा-सा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं उनको 8th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर उनको, और 9th क्लास में भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, तो ये फैक्टराइज़ेशन मेथड जब आपको 9th क्लास में आप पॉलिनोमियल कर रहे थे, पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टराइज़ेशन मेथड
से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे थे, तो वो फैक्टराइजेशन मेथड ही था। आप समझ रहे हो? अलिसी वो आपने पॉलिनोमियल के अंदर सॉल्व किया था। और 10 क्लास के अंदर दूसरा चैप्टर था, वो भी पॉलिनोमियल था, वहाँ भी आपने जो है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया था। तो ऐसा नहीं कि वो कोई मेथड अलग था, ठीक है? वो फैक्टराइजेशन मेथड ही था। तो आपको इसको जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी बार-बार वो क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला लगाना याद भी नहीं रहे, वो लंबा-चौड़ा सा फ़ॉर्मूला, तो फिर वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास 2 नंबर जिनके माइनस करने से क्या आ जाए 1, तो 2 नंबर लाते हैं हम यहाँ पर। 2 नंबर कहाँ से आए? देखो 2 नंबर हमारे पास आते हैं, ये 12 जो दिखाई दे रहा है इसके फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर करो इसके, तो प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो बस यही हो गए 2 नंबर। कौन-कौन से 2 नंबर ना यहाँ पर 2 नंबरों का कॉम्बिनेशन बना लो, 2 2 जा 1 नंबर मिल गया और एक ये 3। तो हमारे पास यहाँ से 2 नंबर मिलते हैं। 3 2 जा 12 करोगे और या 4 3 जा 12 करो, एक ही बात है। 4 3 जा 12 करोगे, 4 में से 3 माइनस 3 माइनस 3 करो, 4 में से 3 कम करोगे तो 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर मिल चुके हैं। अब हम इन 2 नंबरों से जो है अपनी ये इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखो, 2x स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। आप देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो ईज़ी क्वेश्चन है, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स वाले ही क्यों ना देख रहे हो इस वीडियो को, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड और बेसिक बेसिक मैथ का मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 4 माइनस 3 और बाहर ब्रैकेट के x लगा दूँगा, माइनस का 6 और इक्वल टू 0। अब मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब ब्रैकेट हटाएँगे हम, तो ब्रैकेट हटाने के बाद कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 जो पहले टर्म लिखे हुए हैं और लास्ट के जो टर्म है, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं और कॉमन चीज़ को बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ से निकलेगा 2x, तो कितना रह जाएगा अंदर, x प्लस 2, और यहाँ से आप निकालोगे माइनस का 3। अब देखिए माइनस का 3 ही क्यों निकालना है, उसका एक रीज़न ये है, जो पहला वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो टर्म बनती है, जैसे यहाँ पर x प्लस 2 बना है, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी x प्लस 2 ही बनना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप यहाँ से माइनस बाहर निकालो। क्योंकि जैसे ही आप माइनस बाहर निकालोगे तो अंदर के सभी साइन उल्टे हो जाएँगे, प्लस के हो जाएँगे। जैसे ये माइनस का 3x था, तो ये कैसा हो जाएगा? कॉमन बाहर निकालने के बाद यहाँ पर x रह जाएगा, और ये माइनस का 6 है, जैसे ही आप माइनस 3 बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 2। ब्रैकेट बंद करो और इक्वल टू 0। अब आप देखोगे यहाँ पर अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर सेम जैसी चीज़ें बन रही है, इसका मतलब आपने अपना क्वेश्चन को ठीक किया है। तो x प्लस 2 को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, जो भी ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी आ रही थी, और जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई, रिमेनिंग चीज़ें का मतलब जैसे यहाँ पर 2x रह गया, इसको एक दूसरे ब्रैकेट में बंद करो, और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको यहाँ पर केस नंबर 1, केस नंबर 2 भी कर सकते हो, लेकिन छोटा-सा है तो आपको यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है। आप पहले लिखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। उसके बाद में आप एक डंडा ड्रॉ कर लो, या फिर नीचे भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। ये केस नंबर 1, 2 भी डाल सकते हो, लेकिन छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, तो आपसे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महाभारत इसमें करवाने वाला है वो। अब तो देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर -3 को हम और इधर लाएँगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो एक्स के साथ में 2 है मल्टीप्लाई में, ये इधर आने के बाद डिवाइड में, मतलब कितना आ जाएगा, 3/2। तो हमारे पास 2 जो क्वाड्रेटिक सॉरी ये फैक्टराइज़ेशन मेथड से हमने देखा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब देखो आपका जो आंसर है बस यही है। मैं आपको ये क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूले में ये जो है क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। दिखा देता हूँ। वो आपकी जो है आप नहीं कर सक अगर आप केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ये उससे सॉल्व करना चाहते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई कुछ क्वेश्चन की कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया नहीं है। तो देखिए मैं सबसे पहले इसकी जो कंपैरिजन करूँगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये और यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर रहा हूँ। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है? और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी 1, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 6। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप ज़रूर फॉर्मूला लिखना। देखो कभी-कभी क्या होता है कि मेथड का नाम ही नहीं देता है, तो आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी करो, ठीक है? जैसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, तो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिखता है, वो क्वेश्चन एप्लीकेशन लिखी रहेगी। मोहन किए, सोहन किए, जितना वो ये फलाना ढिमकाना इस टाइप से लिखा रहेगा, लेकिन
उसमें मेथड का नाम नहीं देता, तो आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हो, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आपको उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्स वैक्स की कुछ वैल्यू नहीं रखोगे, ये मेथड अलग है। कभी आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखने लगो कि ये हम केवल यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो दोनों सेम आएंगी, जो यहाँ पर आई हैं वही वैल्यू सेम आएंगी। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे मैं बी की वैल्यू वन रखूंगा यहाँ पर वन, तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन, प्लस माइनस आपको ऐसे ही ऑपरेट करके चलना है। और बी स्क्वायर का मतलब हो जाए वन का स्क्वायर करोगे यहाँ पर वन आ जाएगा, माइनस फोर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ पर टू और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का सिक्स अपॉन टू ए की वैल्यू यहाँ पर टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस वन ऐसे लिखो, प्लस माइनस आपको ऐसे ही ऑपरेट करके चलना है। वन, देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है कि आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब ये देखो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा। ये कैसे भी कर सकते हो आपको, जैसे यहाँ पर है टू और सिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, और ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट अपॉन फोर ऐसी ये प्लस माइनस। अब देखिए अंदर कितना आ जाएगा फोर्टी नाइन अपॉन फोर। अब देखो ये वन भी रह गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस का वन प्लस माइनस, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर फोर्टी सेवन फोर्टी नाइन लिखा हुआ है इसको बाहर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा। ये कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, जरा यहाँ देखो, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 49 है, इसको इस टाइप से बाहर निकालते हैं, मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई ये, तो इन दोनों में से सेवन मल्टीप्लाई सेवन में से कोई सा एक बाहर निकलेगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, तो अभी हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, तो कितना आ जाएगा केस, माइनस लिखा हुआ केस नंबर वन ले लेता हूँ। केस नंबर वन के अंदर मैं यहाँ पर ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर मैं माइनस का साइन हटा देता हूँ, केवल प्लस कर, देखो ये माइनस वन नहीं हटेगा, कभी आप सोच रहे हो कि इसका साइन भी हटा दो, केवल ये हटेगा। तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिक्स और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में सिक्स, और टू से कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, वैल्यू कुछ ठीक नहीं आ रही है, एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए थी। अच्छा, ये फोर लिखा हुआ है फोर, ठीक है वैल्यू एक जैसी आएंगी, ठीक है ये टू लिख दिया था मैंने। तो कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा सिक्स, नीचे आ जाएगा फोर, टू से कैंसिल करो, टू की टेबल से ऊपर थ्री और नीचे टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थ्री अपॉन टू। तो आप देख रहे होगे लास्ट वाली वैल्यू जब मैंने यहाँ सॉल्व किया था, ये और ये दोनों सेम आ गई। उसके बाद में हम केस नंबर सेकंड लेंगे, और केस नंबर सेकंड के अंदर एक्स, ये जो प्लस था अब इसको हटा देंगे, तो माइनस वन ऐसे लिखेंगे, और माइनस सेवन ऐसे लिखो, और नीचे कितना आ जाएगा फोर। अब ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया आपका माइनस का एट, और नीचे कितना आ जाएगा फोर, कैंसिल करो तो कितना आ गया माइनस का टू। तो आप देख रहे हो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो क्वाड्रेटिक में। अब जरा मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं जो ये दिखाता हूँ। देखो आप क्या बोलोगे, ध्यान से इसको करने की जरूरत है। दो नंबर ऐसे लाओ जिनका प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए। अब ये बड़ी समस्या है, ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो क्या आना चाहिए, देख लेते हैं क्या आना चाहिए। देखो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना फाइव रूट टू, एक तो ये नंबर लो कांस्टेंट टर्म वाला, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है रूट टू, ये लो रूट टू, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा। तो फाइव मल्टीप्लाई रूट टू की मल्टीप्लाई हो जाती है टू, तो कितना आ गया टेन। तो क्या बोलेंगे हम, दो नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए टेन। और ये जो प्लस लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम प्लस करके दो नंबर ऐसे आने चाहिए जिनका सम जो है सेवन आना चाहिए। तो ऐसे क्या हमारे पास दो नंबर ऐसे कोई से हैं जिनका सम करके सेवन आ जाए और प्लस करके टेन आ जाए। तो ऐसे हमारे पास क्या दो दो नंबर हैं, हाँ है ना, फाइव और टू। फाइव और टू को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेवन आ जाएगा, और फाइव और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर मिल चुके हैं। तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ रूट टू एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा फाइव प्लस टू, और यहाँ पर एक्स, और फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फाइव एक्स और
2x 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम जो दो दो टर्म है उनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, x बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा रूट टू एक्स, और यहाँ रह जाएगा 5। अब यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से आप अभी केवल 1 निकाल सकते हो। अब देखो समस्या शुरू होगी इस टाइप के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो अभी मैं आपको ये करा रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम होती है। दो दो तीन जगह प्रॉब्लम आती है। एक तो प्रॉब्लम यही आती है कि दो नंबर ऐसे लाओ, इनके मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस माइनस करके ये आना चाहिए, तो वो दो नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एक जगह तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। दूसरी, अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर भी ली किसी भी तरह से, तो दूसरी प्रॉब्लम इस फैक्टराइजेशन मेथड में आती है कि ये दो, अब देखना आप, यहाँ पर तो मेरा ब्रैकेट के अंदर ये बना, और आगे जो ब्रैकेट के अंदर बनेगा वो सेम नहीं बनेगा। क्या बनेगा, अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से केवल 1 ही निकाल सकता हूँ, ज्यादातर यही कर सकता हूँ। और ब्रैकेट के अंदर आप देखो तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम कंप्लीट अलग बन रहा है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमने क्वेश्चन गलती किया है, या कुछ कमी रह गई किसी चीज की? क्वेश्चन को गलत नहीं किया है, हाँ कमी रह गई किसी चीज की। किसकी कमी रहेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये थोड़े से क्वेश्चन, मतलब आपको इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हम कैसे इसको बाहर निकालें, बाहर निकालने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका आप पहले ऐसे कर लेना। फिर उसके बाद में हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर आप चीज़ों को देख रहे हो वो एक जैसी बनाने के लिए हमको यहाँ पर जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। अब ये जुगाड़बाजी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर आप देख रहे हो, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो एक्स ब्रैकेट के अंदर रूट 2x+5, और मैं दूसरे नंबर के अंदर, ये दूसरा जो ब्रैकेट है इसके अंदर एक जैसी चीजें बनाना शुरू करूंगा। कैसे बनाऊंगा, 1 बाहर लिखो, ब्रैकेट लगाओ। आप ये ले भी सकते हो, बाहर नहीं भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको समझ में आ जाता है कि भाई क्या करना है तो आप कर सकते हो। ये जो 2 लिखा हुआ है, तो मैं 2 को इस टाइप से लिख देता हूँ, रूट टू एक्स। अब ऐसे क्यों किया, देखो जब भी आप रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है। ठीक है, रूट टू के अंदर सेम चीजें लिखी हुई हैं और बीच में मल्टीप्लाई है, तो उनका रूट हट जाता है। कैसे हटता है आप ये भी देख लो। देखो रूट टू की मल्टीप्लाई करने का मतलब एक स्क्वायर रूट लगाओ, और अंदर ये 2 मल्टीप्लाई ये 2, तो फिर आपका स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी चीजें बन जाती है। जैसे यहाँ 2 2, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी एक जैसी चीजें बनी, दो दो एक जैसे यहाँ पर 2 2, दो 2 आ रहे हैं, तो इनमें से कोई सा एक 2 बाहर निकालो और स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो आप इसको डायरेक्ट सीधा सा ही, जब भी रूट टू की मल्टीप्लाई आए तो 2 आ जाएगा, या रूट फाइव की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। और आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपको कहीं ज़रूरत है, क्या आप 2 को रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हो? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, अगर हमको कहीं ज़रूरत है। तो क्या आप 5 को कहीं अगर ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 लिख सकते हो? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर ज़रूरत है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो केवल मुझको यहाँ पर ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने केवल ये जो 2 था इसको लिखा है रूट 2, और ये जो x है ऐसे ही प्लस, और ये जो 5 है रूट 2, इसको कुछ नहीं बोला, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया इक्वल टू 0। अब फिर से हम ये ऐसे लिख लेते हैं, पहला वाला जो 2x+5। अब देखिए यहाँ ध्यान दें आप, अब मैं इस पूरी टर्म में से और इसमें से क्या रूट 2 बाहर लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर ये जो 1 है और ये जो रूट 2 बाहर निकालोगे, इन दोनों मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ पर एक रूट 2 बाहर आ गया, तो अंदर कितना रह जाएगा, एक रूट 2 रह जाएगा, और x ये तो बाहर आ चुका है, रूट 2 ये तो कम्प्लीटली बाहर हो गया, तो फिर क्या बचा है यहाँ पर 5। और अब आप देखो अपने ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन चुकी है, ये और ये एक जैसी चीजें बन गई हैं। तो इसका मतलब हमने जो अपना क्वेश्चन है उसको बिल्कुल ठीक किया था। अब हम क्या काम करते हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, किसको, रूट 2x+5 को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। और जो रिमेनिंग चीजें रह गई, रिमेनिंग चीजें का मतलब, जैसे एक तो ये x रह गया, प्लस देखो 1 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट 2 ही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर 1 नहीं लिखा है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 करो तो 2 ही आता है, इसलिए आप यहाँ पर उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर ये हटा दिया। अब देखिए फिर से वही, एक बार मैं रूट 2x+5 को 0 के इक्वल करूंगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी x की, तो 5 को मैं इधर ले जाता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, और इस -5 को मैं रूट 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या एक और काम कर सकते हो, ये आपका आंसर है। कभी कभी वो थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता है, आप रूट 2 से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रूट टू से ये जो फाइव था इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने रूट टू से ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा फाइव माइनस का फाइव रूट टू और नीचे आ जाएगा टू। तो ये भी हो जाता है, मतलब कभी कभी क्या करता है वो ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन दे दिया उसने, ऑप्शन की फॉर्म में दे दिया, तो आपसे कभी कभी यहाँ छुड़वा लेता है, नीचे रूट में नहीं छोड़ता है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया, आपकी मर्जी है, आप कहाँ पर छोड़ना चाहते हो। अब दूसरे में क्या करना है आपको, ये जो x प्लस रूट टू था इसको जीरो को इक्वल करना है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का रूट रूट टू। तो ये देखा हमने कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। और मैं यहाँ पर जो क्वाड्रिक फॉर्मूला था उसको सॉल्व नहीं करूंगा। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आप लगा कर। मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ यहाँ पर। इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर जैसे जो एक्स की वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूले के अंदर आप लिखोगे, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। यहाँ पर आप वैल्यू रखना इस फॉर्मूले के अंदर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है रूट टू, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है सेवन, और सी की वैल्यू कितनी है फाइव रूट टू। तो आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे और सेम वैल्यू आएंगे, अलग वैल्यू बिल्कुल नहीं आएंगी। अगर वैल्यू अलग आ रही है इसका मतलब आपने गलत किया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में केवल आप एक ही हथियार लेके जा रहे हो, मल्टीपल वेपन होने चाहिए आपके पास में। ठीक है, यही तो एक सोल्जर की बात होती है, खास बात होती है कि वो एक अपना वेपन लेकर नहीं चलता है, मेन वेपन के जो कुछ अलग भी सब्स्टिट्यूट होते हैं उसके, तो आपके पास में मैथ में भी यही काम होता है कि आपके पास कुछ सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। अब नेक्स्ट वाला जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको फिर कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर फ्रैक्शन भी आ रहा है। देखो जब भी आपके पास ये इस टाइप का कोई फ्रैक्शन कुछ आता है, तो सबसे पहले आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेकर ही इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप मतलब आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं कि आपको बगैर एलसीएम के ये सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन आपकी नाक में दम कर डालेगा ये क्वेश्चन, आप समझ रहे हो ना? या तो आप मैथमेटिक्स के तीसमार खान समझ रहे हो, हर एस्पेक्ट को आप उसकी जांच परख करना चाहते हो तभी आप उसको तोड़ो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व करो कि भाई दो ऐसे नंबर लाओ, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, आ सकते हैं वो, तो फिर तो आप कर सकते हो। अगर आपको भाई सिंपल रखना है तो फिर आप क्या काम करो, एलसीएम लो। टू एक्स स्क्वायर के अपॉन में वन ले लो, कुछ नहीं होता है, और एक्स के अपॉन में वन ले लो। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लेने के लिए जा रहा हूँ तीनों टर्म में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एट। एट को नीचे लिखो, ये जो एट है इसकी यहाँ जो ये था, एट नीचे एलसीएम आया, इसकी यहाँ ये जो टू था इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, एट टू जा सिक्सटीन। फिर उसके बाद में वन था, वन की ये जो नीचे वन था, इसका मतलब ये होता है, देखो आप मतलब पता नहीं कितने बच्चों को ये समझ में आता है नहीं आता है, जरा समझ लो। देखो यहाँ पर वन है, ये जो है पहला समझ लो, बस मैं समझा देता हूँ। ये जो वन है, वन को करते क्या है, वन को नीचे जो भी लिखा हुआ होगा उसको, मतलब उस जो भी आपका एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं। जैसे वन से आप एट को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, एट। ये जितने टाइम्स गया उसी की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये एट टाइम्स ही गया था तो इसलिए हमने यहाँ पर एट से मल्टीप्लाई की थी टू में। अब फिर इस वन से एट को डिवाइड करोगे, ये भी एट टाइम जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो एट, ये माइनस का एक्स है इसमें एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, एट एक्स। और यहाँ पर एट से एट को डिवाइड करोगे तो वन टाइम, तो वन की वन में करोगे वन, इसलिए ये आता है। तो ये मेन चीज यही है। कभी आप सोच रहे हो कि ये वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आंख बंद करके, आंख बंद कर नहीं करते, तो बंद करके करते हैं। अब ये नीचे जो एट था इसको जीरो में भेज दो आप, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब क्या बोलोगे, दो नंबर आप ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, सिक्सटीन। अब आप कहोगे यहाँ तो सिक्सटीन है ही नहीं, आपने मेरी बात शायद पूरी ध्यान से सुनी नहीं। ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसकी और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है ये सिक्सटीन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बोलते हैं हम सिक्स, ये जो भी कुछ आता है, जैसे यहाँ पर सिक्सटीन आ रहा है तो दो नंबर ऐसे लाओ तो जिनकी मल्टीप्लाई करके सिक्सटीन आ जाए। और वन के आगे जो साइन लगा हुआ है प्लस का, तो हम क्या बोलेंगे, दो नंबर ऐसे लाओ जिनके प्लस करके क्या आना चाहिए, एट। अब यहाँ पर माइनस एट नहीं बोलेंगे कभी, आप बोलोगे माइनस एट आना चाहिए। यही बच्चे गड़बड़ करते रहते हैं यहाँ पर, उनको पता ही नहीं है कि कौन सा साइन देखना होता है, कि जब हम ये बोलते हैं कि प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए, तो इस साइन को देख कर बोला जाता है कि दो नंबर ऐसे लाओ जिनके प्लस करके, ठीक है, यहाँ प्लस होगा तो बोलेंगे प्लस करके आना चाहिए, और यहाँ माइनस होगा तो बोलेंगे माइनस करके हमारे पास कौन सा नंबर आना चाहिए, ये जो एक्स के साथ लिखा हुआ होता है। आप समझ लो तीन चीजें देखी जाती हैं यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर दो नंबर ऐसे लाओ जिनके प्लस करके कितना आ जाए, एट। तो मैंने बोला प्लस करके
तो प्लस मतलब इस साइन को देखें, और बोला कि कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो इस नंबर को देखते हैं, ठीक है, इसका यहाँ पर साइन नहीं देखते। तो ऐसे दो नंबर है क्या कोई आपके पास? अरे हाँ है ना, 4, 4 मल्टीप्लाई 4, दोनों एक ही जैसे नंबर, 4 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, और 4 प्लस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपके पास दो नंबर मिल गए आपको, ठीक है। तो लिखो ऐसा, 4 प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। कॉमन लो यहाँ पर पेयरिंग करके, तो 4x आप कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 x माइनस का 1। और यहाँ से क्या लेना चाहिए, जैसे मैंने कहा अगर आपने प्लस का 1 लिया, आप समझ रहे हो, अगर आपने प्लस का 1 लिया तो अंदर ये बनेगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें एक जैसी नहीं बन रही है। आपको लग तो रहा है कि ये 4x आ रहा है, ये भी 4x, लेकिन आप देखो ना, ये 4x आ रहा है, ये माइनस का 4x आ रहा है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का 1 लेना पड़ेगा। एक ये अपने आप में प्रॉब्लम है यहाँ पर, कि आपको बच्चों को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या आएगा। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसको आपको काम करना चाहिए इस पर, प्रॉब्लम पर अगर आपको है तो ये। तो -1 बाहर लो तो कितना आ जाएगा, सारे साइन बदल जाते हैं जैसे आप माइनस लेते हो। जैसे ये माइनस का 4x था, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 था, ये माइनस का हो जाएगा। और आप जैसे ही ये करते हो तो आप देखते हो कि आपके ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन चुकी हैं। तो आप लिखोगे 4x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में जो रिमेनिंग चीजें रह गई, रिमेनिंग चीजें का मतलब 4x माइनस 1 के साथ में क्या रह गया, 4x, और इसके साथ में 4x माइनस 1 के साथ में क्या रह गया, -1। चीजें भले से ही एक जैसी आ जाएं, लेकिन आपको दो एक्स की वैल्यू दोनों दिखानी है। तो आपको एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे, और एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर, जैसे दोनों एक ही जैसी चीजें हैं ये, 4x-1 इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/4, ठीक है। उसके बाद में फिर से आप दूसरे वाला ब्रैकेट के अंदर भी एक जैसी चीजें आपको ये दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ये तो एग्जामर आपके आधे नंबर कट कर सकता है, कि हो भी सकता है कि आपको मतलब यहाँ पर आधा नंबर दिया जाए। तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी जो x की वैल्यू है वो भी सेम आ जाएगी। तो भले से वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन आप दिखाना जरूर है ये, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और इसके दो बच्चे होते हैं, और दोनों के दोनों को दिखाना पड़ेगा। दोनों बच्चों का मतलब दो इसके यहाँ पर रूट्स होते हैं, मतलब x की दो वैल्यू होती है। एक x की वैल्यू को देखो, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे तो वहां भी सेम चीज होती थी। तो इस वाले ये जो था, यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये जो x की वैल्यू है ये भी 1/4 है, दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोल देते थे, ये भी 1/4 है। यहाँ भी यही है, ये जो x की वैल्यू है इसको भी हम अल्फा बोल सकते हैं, कि ये जो पहली वाली x की वैल्यू थी ये अल्फा की वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू बीटा की वैल्यू, या दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोल सकते, और पहली वैल्यू को बीटा और दूसरी को अल्फा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये भी होता है, कभी आप सोच रहे हो, क्योंकि बोर्ड के अंदर मैंने 2024 के अंदर क्वेश्चन देखा था, तो 2024 या 23 के अंदर तो ऐसा कोई क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था, ये 4th नंबर का था। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट चल रहे हैं। कभी आप सोच रहे हो कि ये मैं क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ, ये आपके पास अगर एनसीईआरटी होगी तो आप देख सकते हो उसमें। अब देखिए ये हमारे पास है, तो हम क्या बोलेंगे, आप दो नंबर ऐसे लाओ कि जिनके मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 100, तो आप बोलोगे जिनके मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, और ये प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस करके क्या आना चाहिए, दो नंबर ऐसे लाओ जिनका प्लस करके क्या आना चाहिए, ये जो 20 लिखा हुआ है ये। तो क्या ऐसे कोई दो नंबर हैं जिनके मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाए और प्लस करने से 20 आ जाए? अरे हाँ, है ना हमारे पास 10। अगर हम 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, और अगर मैं 10 प्लस 10 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20। तो देखो आपको मतलब इन सारी चीज़ों को दूर करना चाहिए, अगर ये दो नंबर आप पहचान नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, तो अब हम ये इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? तो 100 स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाओ, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 10 प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का सॉरी क्या था यहाँ पर, हाँ प्लस का 1, ये प्लस का 1 था, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर आप पेयरिंग करो, तो आप यहाँ पर कितना लोगे, 100x तो नहीं लेंगे यहाँ पर। तो फिर क्योंकि कॉमन जो आ रहता है उसी को हम निकालते हैं बाहर, जो मिनिमम कॉमन होता है, जो मैक्सिमम कॉमन होता है। तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ तो एक तो 10 रह जाएगा और x रह जाएगा, और इधर ये पूरा का पूरा बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अरे 0 नहीं बचता है, जब भी कॉमन लेते हैं 1 रहता है उसकी जगह। अब यहाँ से क्या निकालोगे, प्लस का 1 या माइनस का 1? आप जवाब है माइनस का 1, तभी तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बनेगी। तो जैसे ही आपने माइनस का 1 बाहर निकाला, अंदर के सभी साइन बदल जाएंगे। मतलब ये जो यहाँ पर 10x लिखा हुआ था, ये माइनस का था, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये 1 प्लस का था, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। जैसे ही आप ये करते हो तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन चुकी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10x-1, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी 10x-1 आ जाएगा। तो यहाँ से अभी x की जो सेम आप क्या काम करोगे, टेक 10x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10। और यहाँ से भी जैसे ही आप 10 दूसरे वाले ब्रैकेट को आप 10x-1 इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी यहाँ पर जो है वैल्यू है वो अलग-अलग सेम आ रही है। तो हम यहाँ पर वैसे बोलते हैं कि जो अभी हम सीखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, तो दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, दोनों दोनों अल्फा और बीटा की जो वैल्यू, जैसे अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1/10, और बीटा की वैल्यू कैसी है यहाँ पर 1/10। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि दोनों एक्स की वैल्यू सेम है। तो दोनों एक्स की वैल्यू सेम होने का मतलब कि ये जो इसके जो रूट्स हैं वो सेम है। रूट्स सेम होने का मतलब ये होता है कि उनके जो नेचर होगा कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। तो यही जब हम नेचर देखेंगे तो उसका मतलब यही होता है कि रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन इसके सब कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर मूव करते हैं। अब आप कहोगे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 क्यों छुड़वा दिया फिर? देखो मैंने क्वेश्चन 2 स्किप नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जब मैं एक्सरसाइज आपको 4.1 करा रहा था, तो उसके अंदर ना एग्जाम्पल कराए थे मैंने दूसरे लेक्चर के अंदर। तो ये क्या कह रहा है, ये दूसरे जो लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे। तो यही कह रहा है कि भाई जो उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 4.1 से ना पहला एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उसमें ना एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, तो एग्जाम्पल 1 के तो 2 पार्ट है। एग्जाम्पल 1 है, उसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। और वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब एक तो जॉन और जीवंती वाला है। जॉन और जीवंती के पास मिला के इतने मार्बल है, एक तो ये वाला क्वेश्चन है। दूसरा कॉटेज इंडस्ट्री वाला था कि कोई भी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो इतने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, तो वो क्वेश्चन था। और इन दोनों क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, आप उस लेक्चर में जाकर अगर आपको देखना है, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई मुझसे पढ़ना है या ये तो मैं तो बस उन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा उनके पास प्रॉब्लम है फाइनेंस की, या फिर उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है। अदरवाइज कोई इन लेक्चरों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर पूरी तरह से ये आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आप मुझे बता भी सकते हो कि आपको इस लेक्चरों में ये प्रॉब्लम है, मुझको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल करूँगा उनमें। तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ, आप इसको जो है वहाँ जाकर कर सकते हो। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो वो हमारे यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपके पास दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिनका सम, ठीक है, जिनका सम कितना आना चाहिए, जिनका सम, सॉरी, हाँ, जिनका सम आना चाहिए 27, और जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 182। देखो, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताऊंगा, बड़ी काम की चीजें, आप समझ लेना। इस फॉर्मूले, इसको क्वेश्चन को आपको अ, दो तरीके से मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप समझना जरा कैसे दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। दो नंबर आप लाओ, देखो, आप समझो जरा। अब थोड़ा सा बेसिक चीजें समझते हैं। बच्चों को डर लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे इसको सॉल्व करें। अब जैसे आपके पास मान लो दो पर्सन है, पर्सन ए और बी, पर्सन ए और बी, पर्सन ए और बी मतलब दो स्टूडेंट्स ले लो, ए स्टूडेंट्स बी। दोनों के पास मिलाकर कितने पैसे हैं, दोनों के पास हम बोल देते हैं कि दोनों के पास 100 रुपए है, टोटल 100 रुपए है। तो अगर ये होए कि ए के पास में 20 रुपए होंगे, तो फिर मतलब बी के पास में कितने होंगे, बी के पास 80 रुपए होंगे। यही तो हो सकता है भाई, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अगर ए के पास में 40 रुपए है,
मतलब बी के पास में कितने होंगे? बी के पास में 60 रुपए होंगे। तो ये कैसे निकल रहे हैं 60 रुपए? आप क्या काम कर रहे हो, अगर आपको दोनों में से किसी एक के बारे में पता है, दोनों में से किसी एक के बारे में पता है, जैसे मान लो आपको ये पता है कि जो ए के पास है, ए के पास लेट से 70 रुपए हैं, तो आप बी के कैसे निकालोगे? आप क्या काम करोगे, जो भी दोनों के पास टोटल है, टोटल दोनों के पास 100 है, 100 में से ए वाला माइनस कर रहे हो। तो जब भी तो जब भी तो आपको पता लग रहा है कि बी के पास कितने आ रहे हैं, या बी का पता हो आपको तो ए का निकाल सकते हो। तो जब भी आपके पास दो पर्सनों का मतलब दो पर्सनों की जो कोई चीज दे रखी है उनका सम दे रखा हो, तो आप जो है एक का पता हो तो दूसरे के बारे में आप बता सकते हो, तो दूसरे के पास कितने मार्बल, कितने नंबर, कितने पैसे होंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसी पर बेस है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक और तरीका आपको बताऊंगा कि आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जब एग्जाम में आएगा तो आपसे नहीं पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है आपको, या फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, तो इसको दोनों से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आप को सही तरीके से आना चाहिए बस। अब देखिए, तो मैं यहाँ पर एक नंबर को x लेट कर लेता हूँ, और दूसरे नंबर को मैं यहाँ पर जो है दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, जैसे अगर मान लो मेरे पास एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, ठीक है, दूसरा नंबर a है। तो अब इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो एक ही वेरिएबल में कैसे करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाएंगे, अपना दो नंबर ले लिए, एक एक्स और एक वाई, तो फिर दो वेरिएबल हो जाएंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना जाकर ये बन जाएगा आपका। वैसे बन सकता है आपने अगर यहाँ पर एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेट कर लो, लेट लेट ठीक है, फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। तो वो कह रहा है कि दोनों नंबरों का सम, सम का मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27। अब यहाँ से किसी भी एक, जैसे मैंने y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब यहाँ बोल रहा है कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना है, x और y का प्रोडक्ट कितना है, 182। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी आपने ऊपर वेरिएबल की वैल्यू निकाली होगी, जैसे मैंने ऊपर y की वैल्यू निकाली है, तो आप जो है यहाँ से ये वैल्यू एक्स की वो जो वाई की वैल्यू है, इसको आप नीचे रख दो, कितना आ जाएगा, एक्स की जगह वाई की जगह मैं ये रखने के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो एक्स को ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई वाई की जगह मैं 27 माइनस का एक्स रखने के लिए जा रहा हूँ। और ये कितना था, 182 था, ये 180 नहीं था, ये 182 था, और यहाँ पर लिखूंगा मैं 182। अब देखिए आपको अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 182। तो हमारे पास ये आ गया। अब आप क्या काम करो, इस पूरे जितने बार टर्म है दोनों के दोनों, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, और राइट हैंड साइड के अंदर हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड के अंदर ये क्या आ जाएगा। तो ये इधर वाले जितने भी थे इधर आने के बाद सब अपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो यहाँ जीरो रह जाएगा। 182 ये कैसा हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा माइनस का 27x माइनस का, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का। ठीक है, और अब मैं इसको ठीक करके लिख देता हूँ, ठीक करके मतलब जीरो इधर लिख देता हूँ, और जो भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन रही है, ये इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन बन गई है। अब मैं यहाँ पर दो नंबर ऐसे लाता हूँ जिनके मल्टीप्लाई करने से 182 आ जाए, तो दो नंबर कहाँ से आएंगे, तो समस्या आ गई भाई कि दो नंबर कहाँ से लाएं इसको। अब कोई मेथड का नाम भी नहीं दे रखा, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है या आपको किससे सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी है। आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या कैसे भी सॉल्व करो। तो मैं पहले आपको दो नंबर बता देता हूँ कि क्या बोलोगे आप, दो नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करने से कितना जाए, 182, और जिनके प्लस करने से 27 आ जाए। ठीक है, इस साइन को देखेंगे प्लस करने से, और इस नंबर को देखते हैं। तो दो नंबर कहाँ से आए, उसका जवाब 182 में लिखा है। ये जो 182 है इसमें इसका जवाब लिखा हुआ है
तो 182 का फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर। तो 2 की टेबल से करोगे कितना आ जाएगा, और फिर किससे करोगे, ये उससे करो, 7 से करो। तो 7 की टेबल में जाता है ये, कभी आप इसको गड़बड़ कर दो आप, ठीक है। आप ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 7 की टेबल से जाता है, कितने टाइम से जाता है, ये टाइम जाता है 13 टाइम। तो आपके पास जो फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ये। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये 14 और 13, ये दो नंबर मेरे पास ऐसे आ गए, 14 और 13, अगर मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की तो 182 आ जाएगा, और 14 और 13 को प्लस किया तो 27 आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो, मेरे पास दो नंबर मिल गए। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 14x, ये x बाद में लिख लूंगा, आप जरूरी नहीं कि x आप बाद में लिखो, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इक्वल टू 0। अब मैं ये हटा देता हूँ, ये बड़ा काम का अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, अगर आपको वो पसंद आया तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर्मूले में नाम तो नहीं लिखा, इसमें क्वेश्चन में नाम तो नहीं लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो आप क्या काम करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो पेयरिंग करके यहाँ से x बाहर निकालो, और यहाँ से क्या निकालोगे, माइनस का 13 बाहर निकालो। तो कितना रह जाएगा, x माइनस, ये 13 की टेबल में 14 टाइम जाएगा। तो देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, तो इनको बंद कर लो एक ब्रैकेट के अंदर। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट के अंदर, और x माइनस 13 एक ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर मैं देखो, मैं केस नंबर 1 ले लेता हूँ। केस नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा आपको, x माइनस 14 को आप जैसे इक्वल करोगे, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये। अब जैसा आपने x की वैल्यू ये रखी 14, तो इक्वेशन नंबर वन क्या थी, इक्वेशन नंबर वन थी y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, और यहाँ पर 27 माइनस 14 करोगे तो x y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 13। तो इस केस में पहला हमारे पास जो है एक नंबर है जो x है, फर्स्ट नंबर है वो x आ गया, और x की वैल्यू यहाँ पर 14 है, और जो दूसरा नंबर y था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13। केस नंबर सेकंड करो, तो केस नंबर सेकंड के अंदर, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर सेकंड के अंदर x की वैल्यू आप ये x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 13। तो इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर है, आपने फर्स्ट नंबर को x माना था, तो सेकंड नंबर कहाँ से निकलेगा, सेकंड नंबर जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 27 माइनस का x। तो 27 माइनस x की वैल्यू रखो यहाँ पर 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 14। आप समझ रहे हो ना, दो केस है, या तो x की वैल्यू, या तो पहला नंबर हमारे पास 14 होगा, दूसरा 13 होगा, या फिर पहला नंबर हमारे पास 13 होगा और दूसरा 14 होगा। तो दोनों में से आप ये जो है पॉसिबिलिटी दिखा सकते हो। तो ये तो तरीका हुआ कि कैसे आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया है। अब देखो मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, कुछ जो मतलब टीचर हैं या जो भी सर हैं या कुछ भी जो भी पढ़ा रहा है, वो मैंने यहाँ पर जैसे बाई लिया है, तो वो वाई कंसीडर नहीं करेंगे, वो पहले नंबर को जो है, फर्स्ट नंबर को वो लेंगे एक्स, ठीक है, और दूसरा जो नंबर होगा वो लेंगे उसको 27 माइनस एक्स। तो फिर क्या ये गलत होगा, और फिर उसके बाद में वो दोनों का प्रोडक्ट मतलब एक्स मल्टीप्लाई और 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 ऐसे लिखेंगे। वो वाई कंसीडर ही नहीं करते। तो क्या ये दोनों गलत है, दोनों सही है, या दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, देखो दोनों सही है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे सोचते हो, तो गलत नहीं है, आपकी मैम या सर जैसे भी आपको पढ़ा रहे हो तो वो आपको बता सकते हैं। अब मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ कि जैसे ये इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक और चीज समझ लो जरा, यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में और भी खिचड़ी पक रही होगी, बहुत सारे सवाल होंगे, उनके दिमाग में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि ये तो हम ना फैक्टराइजेशन करके पता लग गया कि हमारे पास ये इक्वेशन थी, कौन सी ये। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो फॉर्मूला होता है प्लस ये, तो यहाँ से आगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, इसमें वैल्यू रख सकते हो। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -27, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 182।
तो जब आप इस मतलब यहाँ पर ये ना करके आप फैक्टराइजेशन मेथड से ना इससे सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है। जैसा यहाँ पर देखो ये माइनस है और b की वैल्यू -27 है, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा प्लस माइनस और ब्रैकेट के अंदर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर अब 27 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है आपको। -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई 182 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके 27 का यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब बड़ा सा लग सकता है, लेकिन आप इस मेथड इससे भी सॉल्व कर सकते हो। इससे आगे ये जो है ना, इससे आगे जो मैंने यहाँ पर ये किया था, तिकड़म मचाई थी, इससे आगे आप ये भी कर सकते हो। एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी वहां से, एक्स की वैल्यू केस नंबर 1 लेना, जब एक्स की वैल्यू 14 आएगी तो फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास में 13 आएगी, फिर एक्स की वैल्यू अगर आप केस नंबर सेकंड में एक्स की वैल्यू आप 13 लेते हो तो वाई की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको एक्चुअली देखो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ बच्चों का वीक होता है, तो अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, तो आप बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि इससे आगे क्यों नहीं, हम इसको ऐसे कर सकते, वो नहीं कर सकते नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अभी ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। देखो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, कि ए प्लस, हाँ ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन ये लिख देता हूँ कि हमारे पास जो दो नंबर है, आपने लेट कर लिया, लेस्ट, इससे एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको कैसे शुरू से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, और सेकंड नंबर को आपने वाई लेट कर लिया। अब इसने बोला दोनों का जो सम है वो कितना है, 27 है, ठीक है। दोनों का सम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27। उसके बाद में उसके बाद में उसने बोला कि दोनों का प्रोडक्ट, किस किसका, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 182 है, ठीक है। ये आप करोगे। अब इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको बस उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। देखो मैंने आपको मतलब दो फॉर्मूले एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये बड़े काम के फॉर्मूला हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बीच में अगर प्लस आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होती है 2a² b²। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला ये वाला। तो एक फॉर्मूला ये तो एक वैसे कम ही यूज होता है, लेकिन ये वाला दूसरा वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा है पहले, ये बड़ा काम का फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये पता है तो आप इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी की जगह में मैं इसको एक्स वाई में बना लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई में बना लेता हूँ। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। तो ये एक्स वाई क्या लिखा है, दो नंबरों का प्रोडक्ट। देखो अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू वैल्यू रखते हैं, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दी मैंने, एक्स माइनस वाई की वैल्यू का मुझको पता ही नहीं है, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना है, 182। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 27 का स्क्वायर करता हूँ, 27 का स्क्वायर जितना भी आएगा वो हम उसको सॉल्व करके लिखेंगे। वैसे आपको मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो 27 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 729 होता है। तो कुछ चीज़ें आपको, और जैसे 23 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 529 होता है। तो ये मतलब कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी अगर याद रहती हैं, जैसे आपके सर ने या मैम ने आपको जो पढ़ाया होगा, तो मैं तो बच्चों को ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ। और भी एक और चीज़ें हैं, जैसे मान लो 23, जैसे दो नंबरों का डिजिट का स्क्वायर करना है आपको, जरा समझ लो, काफ़ी अच्छा है, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। 3 का स्क्वायर करो, ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर इसका वो ये स्क्वायर कर लो, और ये जो यहाँ पर लिखा है वो 2 का, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप क्या काम करो, इनका जो है मल्टीप्लाई करो, किस किस का, ये तीनों का, तीनों का मतलब एक तो ये 2,
एक ये वाला 3 और ये जो नंबर पावर में इनका, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर 2 डिजिट आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर एक ज़ीरो लगा लेना है, ठीक है? देखो फिर बता दूँगा मैं आपको, ये काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पर जैसे 3 का स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर केवल 1 डिजिट में आया है। अगर 2 डिजिट में आता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन नहीं आया तो 2 डिजिट हमको बनाने पड़ते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ज़ीरो लगा लेते हैं, ठीक है? अब ज़ीरो लगा लिया, अब ज़ीरो ये हमको करना क्या है, जो भी मल्टीप्लाई करके आया है, इसको ये 9 ये पहली डिजिट छोड़कर इसमें प्लस कर लो। कितना आ गया? 2 ये 5 टू 9। एक उसका और बता देता हूँ, समझ लो ज़रा यहाँ पर कुछ बस ऐसे ही दिमाग में आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम आती हो। 2 डिजिट का नंबर कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो पहले ये जो 7 है, 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49। तो 49 को ऐसे ही लिखो, 2 डिजिट में आ गया है। 2 का स्क्वायर करो 4, ठीक है? अब ये जो 2, ये वाला 2 और ये मल्टीप्लाई 7 और ये जो पावर वाला 2, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28। ये जो 28 है ना, आपको यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या था, जब मैं पहले कर रहा था, दो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक ही डिजिट आ रही थी 9, तो मुझे 2 डिजिट चाहिए होती, तो दूसरी अगर डिजिट नहीं है आपके पास तो जीरो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर 7 का जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो 49, मैंने तो दूसरी डिजिट आपकी आ चुकी है, 2 डिजिट का नंबर बन गया। तो आप क्या काम करोगे, ये जो मल्टीप्लाई करके आया इसको इसमें प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 और ये 12 और 6 7, तो 7 टू 9। तो ऐसे 2 डिजिट का नंबर, मतलब ऐसे आप कर सकते हो ये। अब मुझे नहीं पता कि आपकी मैम या सर ने आपको बताया है या नहीं बताया है। ये सारी चीज़ें बड़ी काम की हैं कि आपके पास जब भी 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर करना पड़े। देखो टॉपिक से मैं थोड़ा हट गया हूँ और जो पढ़ा करा रहा था सॉल्व, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बाउंडेशन में नहीं रखना चाहता, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ कर नहीं कैलकुलेशन होएगी। तो ऐसे मैथ को सिंप्लीफाइड करने के अलग-अलग तरीके होते हैं, जिसमें से कैलकुलेशन भी उसमें शामिल होती है कि आप अपने मैथ को कैसा ईज़ी करना चाहते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ, तो मैं कितना आ गया था, 7 टू 9 माइनस और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई तो सिंपल ही है, आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा? 8 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 8 4 जा 32 और 7, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो, अब ध्यान से देखना, ये जो है माइनस एक्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको तो इधर ट्रांसपोज कर दूंगा और इसको मैं इधर ले आऊंगा। तो इसके बारे में मतलब देखो, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो देखो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो गलती हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो मैं इसको 7 2 9 को यहीं रहने देता हूँ, और ये माइनस ये जो था 728 राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड में माइनस का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर लिखा था, इसको मैं और राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये इधर प्लस का हो जाएगा। ये बात मुझे लगता है सबको समझ में आ रही होगी। और आपको 729 में से 728 कम करोगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरे पास? ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देखो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और आप क्या काम करोगे, एक्स माइनस वाई, ये जो होल स्क्वायर, इधर से होल स्क्वायर हटाओगे और इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दोगे 1 पर, और स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू होती है यहाँ पर प्लस। वैसे दो वैल्यू निकलेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस 1, क्योंकि जैसे ही किसी नंबर से स्क्वायर हटता है तो वहाँ पर स्क्वायर रूट प्लस माइनस तुरंत ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक्स की दो वैल्यू आ गई। तो आप क्या काम करो, अब देखो इस इक्वेशन को और इस दो इक्वेशन को, यहाँ से दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, कौन कौन सी? ये तो ऊपर एक दो, एक यहाँ से बनेगी। एक बार एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 रखो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। और एक बार एक्स माइनस वाई की वैल्यू प्लस -1 रखो, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ, और आपके पास ऑप्शन मैं देख के चल रहा हूँ कि भाई आप कैसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कि एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपसे अ, आपको आना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो, आप पहले इक्वेशन नंबर 3 और 1 को लोगे, तो इक्वेशन नंबर 3 मैं यहाँ पर लिख, यहाँ इधर कर देता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस है, मैं ये रेड कलर का पेन लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 3, आप समझ रहे हो, इक्वेशन 3 एंड 1 को ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इक्वेशन और ये तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हो कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, 2x इक्वल टू
यहाँ पर कितना आ जाएगा 28, एक्स से कैंसिल करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 14, तो एक्स की वैल्यू 14 आ गई, तो पहला नंबर मिल गया। और जब ये आप एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन के अंदर रखोगे, इक्वेशन नंबर वन या किसी के अंदर भी रखो आप, इसके अंदर भी रखो यार, कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, इक्वेशन नंबर फोर के और थ्री के अंदर भी रख सकते हो, तो इक्वेशन नंबर वन के अंदर भी रख लो आप, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 14 रखो और वाई की वैल्यू निकालो, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 13। समझ रहे हो आप? अगर आप इससे बता रहा हूँ, एक्स की वैल्यू पहला नंबर अगर आपके पास 14 है तो दूसरा नंबर 13 आएगा। अब आप क्या काम करो, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व कर लो। तो मैं इसको कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इक्वेशन मैं यहाँ पर 1 एंड 4 सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों अलग है। देखो ये -1 आ रहा था यहाँ पर, आप दोनों सोच रहे हो कि एक ही जैसा है। तो इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27, और इक्वेशन 4 क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। ऊपर 27 लिखा हुआ है, कभी आप गड़बड़ कर दो, तो इसको कैंसिल करो तो कितना आ गया यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ जाए 2x इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 26 आ गया, और 26, तो यहाँ पर कैंसिल करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इक्वेशन नंबर वन के अंदर रखोगे वाई की वैल्यू 14, आप समझ रहे हो ना, नंबर यही आने हैं। हो सकता है पहला नंबर 13 आ जाए, दूसरा नंबर 14, या पहला नंबर 14 दूसरा नंबर 13। तो ये भी एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने आपको बताया, ये भी एक तरीका होता है कि किसी क्वेश्चन को, जरूरी नहीं कि वो चैप्टर नंबर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो आप उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से सॉल्व ना कर सको, बस आपके पास तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपका मैथमेटिक्स जितना अच्छा होगा, जितने भी आप उसमें पॉसिबल, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप 11 ट्वेल्थ क्लास में मतलब आईआईटी की तैयारी करना है, तो वो क्या एलन जेई अलग अलग जो पढ़ाते हैं, वो यही बताते हैं कि हम आपको फाउंडेशन आपका तैयार कराए, तो फाउंडेशन तैयार कराने का क्या मतलब होता है, आपके दिमाग को रोटेट कराना, इधर उधर ले जाना, तो वो उसका मतलब यही होता है कि आपका आप उसमें दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो प्राइवेट कोचिंग वालों का अपना प्रमोशन होता है, हम प्राइवेट कोचिंग में काफी जगह पढ़ाया है, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो अब हम ये अपना जो लेक्चर है इसको यहीं समाप्त करते हैं, और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलूँगा कि मैंने पिछले साल के जो है टेस्ट, मतलब जो 2025 बोर्ड पेपर के सेट, जितने भी सेट खुले थे, मैंने सब के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके डाले हुए हैं। आप उनको जाकर वहां से देख सकते हो, उनके जो पीपीटी या पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो भी जितने भी मैं यहाँ पर अपने लेक्चर पढ़ाता हूँ, उन सब के आपको पीपीटी या पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो हम ये अब लेक्चर अपना यही समाप्त करते हैं।